ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ वंदना दत्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बने हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। करियर सेगमेंट में आज आप जानेंगे कैसे बनाएं एक्वाकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर। क्या आप जानते हैं, यानी डिड यू नो सेगमेंट में आपको देंगे कुछ रोचक जानकारियां। स्पेशल सेगमेंट में आज आपका परिचय करवाएंगे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन से। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू के विद्यार्थी नारायणा से, जो इग्नू से MBA कर रहे हैं। इस दौरान इग्नू के साथ कैसा रहा उनका अनुभव, उन्होंने साझा किया। आइए सुनते हैं। My name is Narayana and I wanted to share my experience with MBA in Human Resource Management program at IGNOU. Even though it's a distance learning course, IGNOU has done an excellent job in conducting online sessions, classes and physical sessions, which have been incredibly helpful for working professional like me. The flexibility the university offers makes it possible to balance both work and studies effectively. The study materials are comprehensive, well researched and updated with real world relevances which make the learning experience both practical and insightful. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने दिसंबर 2025 सत्र की टर्म एंड एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। ये परीक्षाएं 2 पालियों मॉर्निंग और इवनिंग में आयोजित की जाएंगी। इस बार परीक्षाएं पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT दोनों ही मोड में आयोजित की जाएंगी। जिन छात्रों ने दिसंबर 2025 सत्र की टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा फॉर्म भरा है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षाएं दे सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2025 की सत्रांत परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जर्नल, प्रैक्टिकम, डिसर्टेशन और इंटर्नशिप की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो इस विस्तारित समय का उपयोग करते हुए अपनी संबंधित रिपोर्ट समय पर जमा करा दें। और अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू का प्रयास रहता है कि वो अपने विद्यार्थियों को सदैव उच्चतर शिक्षा प्रदान करे, जिससे विद्यार्थी अपना बेहतर भविष्य बना सके। कुछ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल अपना भविष्य बनाते हैं, बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन कर जाते हैं और कहलाते हैं अद्वितीय विद्यार्थी।
इग्नू से जयपुर की एक ऐसी ही अद्वितीय विद्यार्थी से आपका परिचय करवा रहे हैं, जिन्होंने इग्नू से डिस्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में डिप्लोमा किया। इस दौरान इग्नू के साथ कैसा रहा उनका अनुभव, उन्होंने साझा किया। कभी सोचो है कि कितना सारा लोग आपका सपना ना अधूरा ही छोड़ देवा, सिर्फ मान लिया कि या तो उनका पास टाइम कोन हुआ, या पैसा कोन हुआ, या मौका कोन हुआ। पण बात सबके लिए एक यूनिवर्सिटी है जठे बा आपका सपना ने नयो जीवन दे सका। इग्नू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी साबित करो है कि एजुकेशन जो है वह सबके लिए है, चाहे थे जॉब कर रहा हो, चाहे थे स्टूडेंट हो, चाहे थे घरों सीखना चाहो, ते सबके लिए यह यूनिवर्सिटी अच्छी है। मैं 8वीं डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर रही हूँ, ताकि मैं नए भविष्य न मजबूत बना सकूं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं कि कैसे एक्वाकल्चर की फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। एक्वाकल्चर को जलीय कृषि भी कहा जाता है, जिसमें नियंत्रित वातावरण में मछली, झींगा, सी फूड और अन्य जलीय जीवों को पालना और उनकी खेती करना शामिल है। योग्यता की बात करें तो 12वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी है, खासकर विज्ञान विषय और जीव विज्ञान होना अनिवार्य है। इस क्षेत्र में आप स्नातक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक भी प्राप्त कर सकते हैं। स्नातक यूजी कोर्स की बात करें तो बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस या बीएससी इन एक्वाकल्चर में आप 3 से 4 साल तक का स्नातक का कोर्स कर सकते हैं। स्नातकोत्तर की बात करें तो पीजी कोर्स, एमएफएससी या एमएससी एक्वाकल्चर, मरीन बायोलॉजी में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी इस कोर्स में उपलब्ध है। अब इस क्षेत्र में अगर हम नौकरी की संभावनाओं की बात करें तो आप आईसीएआर जैसे सीएमएफआरआई, सीआईएफआरआई या मत्स्य विभाग में ऑफिसर, इंस्पेक्टर या रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक्वाकल्चर फार्म, मछली बीज उत्पादन, मछली प्रसंस्करण और पैकेजिंग कंपनियां, समुद्री खाद्य निर्यात कंपनियां और कंसल्टेंसी का क्षेत्र भी आपको जॉब देता है। आप एक्वाकल्चर कंसल्टेंट, फार्म मैनेजर, एसोसिएट साइंटिस्ट या खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि कैसे आप एक्वाकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा की बात करें तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहद सरल और लचीली है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन समायोजित करने का भी अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं अंगुल से सीनियर रीजनल डायरेक्टर अभिलाष नाइक। आइए सुनते हैं। IGNOU Regional Center Angul is a newly established regional center established in 2022 with an aim to facilitate the educational empowerment. The regional center works with a network of 21 learner support centers, including 1 learner support center in the regional center. The regional center, with a bouquet of 231 programs and a large pool of 450 academic counselors, the regional center is committed to providing quality learner support services to the learners. In the last 1 year, the regional center has taken up significant measures to consolidate all the academic support activities within the region. The regional center has been constantly striving to activate all the new programs in the LSS in the region and provide opportunities for higher education in all branches of knowledge. MSc Zoology and MSc Physics programs have been activated in the LSC in Government Autonomous College Angul, and a new work center for PGDCA New and MCA New has been established in the same college to promote computer education in the region. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर।
स्पेशल सेगमेंट में आइए आज आपका परिचय करवाते हैं प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन से। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली कवियों में से एक हैं। उनकी कविता मधुशाला आज भी हर उम्र के पाठकों के बीच उतनी ही प्रिय है जितनी 1935 में प्रकाशित होने पर थी। वे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता थे। अगर उनके जीवन पर नजर डालें तो उनका पूरा नाम रहा हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को बाबूपट्टी गांव प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से PhD की डिग्री हासिल की। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो 1935 में आई मधुशाला उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी, जो छायावाद के बाद की रोमांटिक प्रगतिशील कविता का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। फिर 1936 में आई मधुबाला, 1937 में मधुकलश तो 1938 में आई निशा निमंत्रण। उनकी आत्मकथा भी चर्चित रही, जो 4 खंड में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये कृतियां हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में गिनी जाती हैं। अब बात करते हैं उनके पुरस्कार और सम्मान की। तो 1968 में उन्हें मिला पद्म भूषण। 1976 में उन्हें साहित्य अकादमी के द्वारा उनकी आत्मकथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया। यश भारती सम्मान उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मिला, तो वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि दी। वे पहले ऐसे हिंदी कवि थे जिन्होंने अंग्रेजी में PhD की और फिर हिंदी में इतनी लोकप्रिय कविता लिखी। उनकी मधुशाला को 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया। आज भी इसके रिकॉर्डिंग और पाठ सर्वाधिक बिकते हैं। तो स्पेशल सेगमेंट में आज हमने आपका परिचय करवाया प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन से। क्या आप जानते हैं, बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कक्ष इसकी भूमध्य रेखा के समतलीय है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। मोटिवेशनल थॉट्स के सेगमेंट में आइए आज जानते हैं शिक्षा को लेकर श्री अरबिंदो घोष के विचार। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वो कहते हैं, शिक्षा स्कूल में समाप्त नहीं होती, वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये थे शिक्षा को लेकर श्री अरबिंदो घोष के विचार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया प्रिय रंजन सामल ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज हम यही संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी वंदना दत्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा